अब तक आपने पढ़ा। इशिता घूरकर अपनी शैतान बहन को देखने लगती है, जो उसे अपनी माँ से डांट खाते सुनना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निकिता इशिता के कानों को खींचते हुए बोलती है, बहुत हुआ, आप कल से सिर्फ एक टाइम ही एक्सरसाइज करेंगी और अब आप दोनों जाकर तैयार होइए, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है। वो दोनों वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। अब आगे, सॉरी रीडर्स, मैं लास्ट चैप्टर में निकिता का सरनेम लिखना भूल गई थी। तो निकिता का पूरा नाम है निकिता शर्मा। निकिता और विधि डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट को रखती हैं और एक सर्वेंट से सभी को बुलाने को कहती हैं। वैसे तो शर्मा मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट थे, लेकिन निकिता को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। निखिल आकर विधि के बगल में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर इशू और ईशी दोनों आ जाती हैं। इस वक्त दोनों ने ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन की स्कूल ड्रेस पहनी थी और उनकी दो छोटी छोटी चोटियाँ कंधे पर लटक रही थीं, जिसमें वो दोनों बहुत क्यूट लग रही थीं। वो दोनों आकर निकिता के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है, तुम सब मेरे बिना ही शुरू हो गए। वो आवाज़ सुनकर सब गेट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक 26 साल का लड़का खड़ा था, जो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखकर इशिता और निखिल को छोड़कर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विधि उससे बोलती है, अरे अखिल, तुम आओ बैठो। उसकी बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम अखिल था, वह इशिका के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। इशिका उसको प्यार से हेलो बोलती है, लेकिन इशिता उसे पूरी तरह इग्नोर करती है, जिसे देखकर वह मुंह बनाते हुए बोलता है, निक्कू यार, तू तो कितनी क्यूट है, पर तेरी ये दूसरी बेटी हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि आपकी शक्ल करेले से मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है और वह तेजी से हंसने लगते हैं। इशिका निखिल को हाई फाई देती है। निकिता अपनी हंसी पर कंट्रोल करके अखिल से बोलती है, प्लीज़ अखिल, तुम उसकी बातों को माइंड मत करो। तुम तो जानते हो ना कि ये कुछ ज़्यादा ही मुंहफट है। उसकी बात सुनकर अखिल हाँ में सिर हिला देता है और वहीं इशिता निकिता को घूरने लगती है, लेकिन निकिता उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद निकिता उन दोनों के गालों पर प्यार से किस करती है और बोलती है, शाम को मैं तुम दोनों को लेने आऊँगी, तब तक स्कूल में अच्छे से रहना और कोई शैतानी मत करना। इशिका उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोलती है, ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शैतानी नहीं करती। वो तो इशिता दीदी मुझे मजबूर कर देती हैं। उसकी बात सुनकर इशिता अपनी 10 मिनट छोटी बहन को देखती है, जो कितनी आसानी से उसे फंसा रही थी। वह मन में सोचती है, स्कूल जाते ही इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है और मम्मा के सामने कितनी सीधी बन रही है। निकिता उसके कानों को खींचते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि मेरी यह छोटी शैतान कितनी ज़्यादा सीधी है। चलो तुम दोनों स्कूल जाओ। इशिका फुदकते हुए निखिल की कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि आज दोनों को स्कूल छोड़ने वाला था। निकिता प्यार से इशिता के माथे को चूमते हुए बोलती है, अपना और उसका ध्यान रखना। इशिता ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। विधि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इशिता की सारी आदतें आदित्य के जैसी ही हैं। निकिता, हाँ, मैं कभी नहीं चाहती कि उस आदमी की एक भी आदत मेरे बच्चों में आए, लेकिन इशिता पूरी तरह से उस पर गई है। विधि, चल छोड़ इन बातों को और ऑफिस चल, हमें 2 दिन बाद इंडिया के लिए भी निकलना है। निकिता और विधि ऑफिस के लिए निकल जाती हैं।
इंडिया, न्यू दिल्ली, मेरा इंडस्ट्रीज़। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था। सभी एम्प्लॉयज़ डरे हुए बैठे थे क्योंकि उनके बॉस का दिमाग आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। नील भी अजीब से एक्सप्रेशन लिए आदित्य के कैबिन के सामने खड़ा था और उसके आसपास कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे। तभी कैबिन के अंदर से एक तेज़ आवाज़ आती है जिसे सुनकर नील बोलता है, 23वां। तभी कैबिन का डोर खुलता है और उससे एक लड़का रोते हुए बाहर आता है। वो नील के पास जाकर रिक्वेस्टिंग टोन में बोलता है, असिस्टेंट नील, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बॉस ने तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर ही दिया है और अब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर नील को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे आज सुबह से आदित्य ने कई एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला था। तभी आदित्य तेज़ आवाज़ में नील को बुलाता है। नील सभी देवी देवताओं को याद करके केबिन के अंदर जाता है और तभी एक उड़ती हुई फाइल उसके चेहरे पर आकर लगती है। नील को इन 6 सालों में आदित्य के इस बिहेवियर की आदत हो चुकी थी। आदित्य, पिछले 1 महीने से तुम ये 3rd ग्रेड की प्रेजेंटेशन बनाने में लगे थे। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो नील। सॉरी बॉस, मैं अभी दूसरी प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ। आदित्य, गेट लॉस्ट नील। वो फाइल उठाकर उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आज तो बच गया। निकिता मैम के जाने के बाद सर और भी ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। तभी उसे किसी की हील्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी कंपनी की मॉडल काया वहाँ पर आई थी। काया, नील, आदित्य बेबी कहाँ पर है? नील धीरे से बोलता है, मेरी गोद में खेल रहा है काया। नील, मिस काया, बॉस अपने केबिन में है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अभी उनसे ना मिलें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। काया, तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी लेडी बॉस बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर नील गंदा सा मुंह बनाकर बुदबुदाता है, बड़ी आई मेरी लेडी बॉस बनने वाली। आदित्य बॉस कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे। काया उसे कहीं खोया हुआ देख जल्दी से आदित्य के केबिन में घुस जाती है। नील खुद से ये तो गई काम से बोलता है, ना जाने अब बॉस इनके साथ क्या करेंगे। क्या सच में आदित्य काया को पनिशमेंट देगा या फिर अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी काया? जानने के लिए पढ़ते रहिए यह कहानी। प्लीज़ 2 मिनट निकाल कर रिव्यू ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद।